गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ पढ़कर समझा कि हीरा और मोती ने सांड से लड़ाई की और वह सांड भाग गया। वह किस तरह कांजी हाउस में पहुँचे, वह किस तरह कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, यह भी हमने देखा। आज हम पाठ का 4th भाग पढ़ेंगे। चलिए रीड करते हैं लेसन। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही न आता था कि वह यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकाटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटी की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, दोनों मित्रों के जीवन में यह पहली बार हुआ था कि सारा दिन बीत गया पर उन्हें खाने को न मिला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें चारा क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहाँ उन्होंने कई बकरियाँ, भैंसें, घोड़े और गधे जानवर देखे, परंतु किसी के सामने चारा नहीं डाला था। सभी मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े थे और कुछ तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो पा रहे थे। दोनों बैल फाटक की ओर देखते रहे, पर चारा लेकर कोई आते न दिखा। दोनों ने दीवार चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या होता। रात को भी किसी ने चारा नहीं डाला। अब हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। दोनों ने फिर मुख्य भाषा में विचार विमर्श किया। खाने को न मिला तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसा हीरा ने कहा तो मोती बोला, हिम्मत मत हारो, भागने का रास्ता निकालते हैं। मोती ने कहा, चलो दीवार तोड़ते हैं। हीरा ने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है। हीरा ने दीवार तोड़ने की कोशिश की। उसने अपने सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो थोड़ी मिट्टी निकल आई। उसका साहस बढ़ा। उसने बार बार दीवार पर चोट की और मिट्टी गिरती रही।
चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। उसी समय कांजीहोस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डरपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का है कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं ही तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, मैं अच्छा तो ला। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगा कर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। उसी समय वहाँ चौकीदार आ गया जानवरों की हाजिरी लेने, और हीरा की ऐसी हरकत देख उसने उसे डंडे से मारा और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने कहा, मार खा के क्या मिला? हीरा बोला, अपनी हिम्मत से कुछ करने की कोशिश तो की और आगे कोशिश करता रहूँगा। मोती बोला, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। हीरा बोला, वैसे भी मरना है, अगर दीवार टूट जाती तो यहाँ पड़े जानवरों की जान बच जाती। फिर तो मोती बोला, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। हीरा बोला, वैसे भी मरना है, अगर दीवार टूट जाती तो यहाँ पड़े जानवरों की जान बच जाती। फिर तो मोती भी शुरू हो गया। उसने भी दीवार पर सींग मारे और मारता रहा। करीब 2 घंटे बाद आधी दीवार गिर पड़ी और वहाँ सभी जानवरों में हिम्मत आ गई। घोड़ियाँ, बकरियाँ, भैंसें भी वहाँ से सरपट भाग गए, पर गधे खड़े थे। हीरा ने पूछा, भागते क्यों नहीं? उन्होंने कहा, भागे तो फिर पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए नहीं भागते। चलिए रीड करते हैं आगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं
भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे वह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। गधे आधी रात तक खड़े होकर भागने की सोच रहे थे और मोती हीरा के पास आकर उसके गले की रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर रस्सी टूटी नहीं। हीरा बोला, भाग जाओ, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने कहा, मेरे कारण यह सब हुआ है। तुम मुझे स्वार्थी समझते हो कि विपत्ति में तुम्हें छोड़ चले जाऊं? हीरा बोला, सभी तुम पर शक करेंगे और मारेंगे, तुम भाग जाओ। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया और हीरा के पास आकर बैठ गया। सुबह चौकीदार और अन्य कर्मचारी आए तो उन्हें समझने में देर न लगी कि यह मोती की ही हरकत है। उन्होंने उसे बहुत मारा और मोटी रस्सी से बांध दिया। कल हम पाठ का 5वां भाग पढ़ेंगे।